संजय ने बोला डन। 2-2 घंटे की 3 क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि आने वाले 7 दिन इसकी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट दिन होने वाले थे, क्योंकि ये कभी भी महाबलेश्वर घूमने के लिए नहीं गया था। संजय ने बोला नेक काम में देरी नहीं करनी है, क्लासेस रिकॉर्ड करनी है, आज रात में ही पूरी क्लासेस रिकॉर्ड कर डालूंगा, भले ही सोऊं ना। फिर 2 दिन बाद तो मैं बढ़िया से महाबलेश्वर के लिए निकलूंगा। परमिशन ली और परमिशन मिल गई। अभी जो संस्था वाले मतलब ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, इन लोगों की कोटा में खुद की एक स्टूडियो था। जितने भी टीचर्स थे इस स्टूडियो में आके अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करवाते थे। स्टूडियो बहुत बड़ा था, लाइव क्लासेस भी इसी स्टूडियो के एक रूम से कंडक्ट होती थी, रिकॉर्डिंग रूम अलग था। संजय ने बोला बढ़िया है, रात के 10 बजे के आसपास जाता हूं स्टूडियो में, 2-2 घंटे की यानी 6 घंटे की मुझे क्लासेस रिकॉर्ड कर लेनी है। मुझे लगभग 5 बज जाएंगे। 6 घंटे की क्लासेस रिकॉर्ड करने में 7 घंटे लगेंगे। थोड़ा सा होता है ना, थकान भी होती है, ब्रेक भी होता है, और फिर तो मजे ही मजे। ये सोच के ये पहुंच गया रात के 10 बजे के आसपास। जब ये 10 बजे के आसपास कोटा में स्थित इस स्टूडियो में पहुंचा, जो कि इसी संस्था का स्टूडियो था, तो सामने बैठे हुए वॉचमैन इसे देखकर बड़ा हैरान हुआ। वॉचमैन ने बोला कि सर आप इतने बजे यहाँ पर? संजय ने बोला कि हाँ, मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी है और मैं छुट्टी ले रहा हूँ कुछ दिन के लिए। ये वॉचमैन बोलता है कि सर छोटा मुंह बड़ी बात, आप तो बड़ी पोजीशन में इस इंस्टीट्यूट में और मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा समय से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मेरी सलाह है कि आप यहाँ पर आज रात काम मत करिए। संजय ने बोला भाई कैसी बात कर रहे हो, अच्छा जोक मार रहे हो, पता है ना साइंस टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ऐसी सारी चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ, मुझे क्या डरा लोगे तो। अब संजय जी को मालूम था ये जो वॉचमैन ये जो बात कर रहा है ऐसी, उसका जो नेचर है ना थोड़ा सा मजाकिया नेचर है, इसलिए संजय जी ने इसकी इस बात को थोड़ा सा ऐसी हवा में उड़ा दिए और अपने स्टूडियो की तरफ अंदर बढ़ गए। रिकॉर्डिंग वाला रूम खोले हैं और अंदर जाकर बैठ गए, मतलब थोड़ा सा रिकॉर्ड किए। 1 क्लास रिकॉर्ड हो गई 12:15 बजे के आसपास तक। बहुत खुश हुए, 12:15 ही बज रहे हैं और मेरी 1 क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, मतलब बस अब 2 क्लास मुझे रिकॉर्ड करनी है और फिर तो मजे ही मजे। संजय जी ने बोले कि एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, 15 मिनट एक पीपीटी तैयार कर देता हूँ। बच्चों की टीचिंग के लिए पीपीटी भी लगती है, आपको पता ही है ना। तो संजय जी ने बोले कि मैं पीपीटी तैयार कर देता हूँ, उसके बाद नीचे से थोड़ा सा एक राउंड मार के आऊंगा, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, कॉफी लेके जाऊंगा। ये संस्था वालों ने इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कॉफी वेंडिंग मशीन भी रखे हुए थे। जो भी टीचर यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आ रहे हैं, जो भी टीचर यहाँ पे लाइव क्लासेस कंडक्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो कॉफी वॉफी बनाकर भी पी सकते थे। इतनी अच्छी सुविधा थी यार, टीचिंग जॉब कितना बढ़िया होता है, कई बार ऐसा लगता है। खैर हाँ, तो संजय जी ने बोले कि ठीक है पीपीटी बना ले। तो संजय जी ने बढ़िया से बना लिए पीपीटी, उसको लगा दिए प्रोजेक्टर में चेक करने के लिए सब सही सिस्टम है कि नहीं। सब सही था, सब सेट था। रात के लगभग 1 बज रहे थे। अब संजय जी ने बोले कि एक कॉफी मार के नीचे एक बढ़िया वाला वॉक मार लेता हूँ, पूरी नींद थकान जो है खत्म हो जाएगी और वापस से तरोताजा हो जाऊंगा और फिर वापस से आके अपनी नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगा। संजय जी ने अपना एक छोटा सा सिपर उठाए और बाहर निकल गए। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकले कॉफी मशीन तक जाने के लिए, उनको ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। चल क्या रहा है, इनफैक्ट दौड़ रहा है। संजय जी 2-3 बार पीछे पलट कर देखे, उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। भले कि छोड़ो यार, रात के 1 बज रहे हैं, वहम होगा। अपने कॉलेज के टाइम पर इतनी रात तक जागा करता था, जब से टीचर बना हूं ऐसी लाइफस्टाइल कहां देख पाया। 1 बजे तक जाग लिया आज मैंने, बताओ कितनी एक्साइटमेंट है मुझे भी कि क्या क्या दिमाग में आ रहा है। ये सारी चीजें सोचते सोचते एक कॉफी मशीन में पहुंच गए, बढ़िया कॉफी निकाले हैं, नीचे गए। जैसे ही वो बाहर निकले हैं, मतलब ये बिल्डिंग है, ये 2 फ्लोर की ही बिल्डिंग थी, ग्राउंड फ्लोर, ऊपर वाला फ्लोर। ऊपर वाले फ्लोर में रिकॉर्डिंग रूम था। ये नीचे उतरे हैं, जैसे ही इस बिल्डिंग के गेट से बाहर निकले, जहां पर वॉचमैन बैठा रहता था, गेट से बाहर ही निकले हैं, कॉफी हाथ में है, सिपर में, उनकी नजर पता नहीं कैसे ऐसे पीछे चली गई अपने रिकॉर्डिंग रूम की तरफ। पीछे फर्स्ट फ्लोर में ही तो है ना रूम, वो नीचे खड़े, ये फर्स्ट फ्लोर में है। हाँ, पीछे उनकी नजर चली गई। तो नजर गई तो क्या देखते हैं कि मेरे रिकॉर्डिंग रूम की सारी लाइट्स ऑन है, यहां तक कि पीपीटी वो प्रोजेक्टर भी ऑन है, जिसमें पीपीटी की थोड़ी चमक भी दिखाई दे रही है।
ये बड़े शॉक्ड हुए। शॉक्ड इसलिए हुए क्योंकि ये अपनी रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल रहे थे तो लाइट्स, प्रोजेक्टर, साथ ही साथ अपना लैपटॉप बंद करके निकले थे। ये शॉक्ड हुए कि मैं बहुत क्लियर हूं, मैं सारी लाइट फाइट बंद करके निकला था। बाहर निकला, कॉफी मशीन से कॉफी लिया, नीचे आया, वॉचमैन नीचे ही बैठा हुआ था, तो ऊपर कौन पहुंच गया? सारी लाइट्स वहां पर ऑन कैसे है? ये वापस से गए वॉचमैन के पास और बोले कि यार अंदर देखना भला, ऊपर जाके मैंने सारी लाइट्स बंद करके आया था, लाइट कैसे जल रही है? वॉचमैन ने बोला पता नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाता हूँ। वॉचमैन भी ये बोलते बोलते थोड़ा ऐसे ही लड़खड़ा गया। मैं जाता हूँ, आप टहलिए, मैं बंद कर दूंगा। वॉचमैन गया, ये भी सोचे कि ठीक है चलो जाने दो। ये गए हैं, अपने 2 वॉक लिए ही हैं, 2 वॉक मतलब कह रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा 200 मीटर आगे चले ही हैं। ऐसे सोचे वापस जाता हूँ, ऐसे दिमाग में वापस जाता हूँ। जैसे ही लौट के आए हैं वापस, क्या देखते हैं कि लाइट्स अभी भी चालू है और वॉचमैन अपनी चेयर पे नहीं बैठा हुआ है। इनको बड़ी हैरानगी हुई। मैं 200 मीटर आगे जाके वापस आ गया, मतलब 400 मीटर मैं चल लिया। ये वॉचमैन अभी तक फर्स्ट फ्लोर में जाके लाइट बंद नहीं कर पाया। अरे गेट पे क्यों नहीं बैठा है? अंदर महंगी महंगी चीजें हैं, लैपटॉप है, कोई घुस जाए कुछ हो जाए। उनका थोड़ा सा दिमाग खसका, कॉफी खत्म हो गई थी। सिपर को अपने कार्गो के बड़े से उसमें डाले जेब में, तेज कदम के साथ अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो तरफ बढ़ चले। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही गए हैं, दरवाजा खुला हुआ था रिकॉर्डिंग रूम का। ये वॉचमैन है कि क्या है, टोपा आदमी है क्या ये कैसे, ये लैपटॉप वैपटॉप सब महंगी चीजें अंदर, और जैसे दरवाजा खोल के अंदर घुसे हैं, क्या पाए? वॉचमैन बेहोश पड़ा हुआ है, उसने उल्टी किया पूरे मुंह पे, उसकी उल्टी फैली हुई है नीचे जमीन में। ये घबरा गए, बोले क्या हुआ? पानी लेके आए, पानी वानी डाले। वो होश में नहीं आ रहा है, सांस चल रही थी। ये बहुत जोर से डर गए कि इस लड़के को हो क्या गया, इस वॉचमैन को हो क्या गया। किस्मत से इनके पास एक दूसरे वॉचमैन का नंबर था जो कि डे शिफ्ट में यहां पर पहरेदारी करता था। फटाक से फोन लगाए, बोले भाई तू किधर है, जल्दी से स्टूडियो में आ, जो नाइट शिफ्ट वाला वॉचमैन है इसको कुछ हो गया है, कुछ चक्कर पक्कर आ गए, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, जल्दी से आ। किस्मत से वो वॉचमैन जाग रहा था आज, पता नहीं कैसे किस्मत थी, वो जाग रहा था। सर उसने फटाक से उठाया अपनी बाइक और आ गया तेजी से यहाँ पर। तेजी से आके सबसे पहले इसको उठाया और बोला सर मैं इसको लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आप रात में यहाँ पर मत रुकिए, जो भी आपका काम था आप निपटा लिए ना, नहीं भी निपटा होगा तो आप चले जाइए, दिन में काम कर लेना। ये बोलते हैं कि भाई दिन में काम नहीं हो सकता, दिन में 10 टीचर आते हैं, उनको रिकॉर्डिंग करना रहता है। मैं क्या अपने लिए छुट्टी ले रहा हूँ, ऐसे स्पेशली थोड़ी मांग सकता हूँ किसी से, सबका अपना एक अलग टाइमिंग होता है, मैं तो एक्स्ट्रा टाइमिंग के हिसाब से काम कर रहा हूँ। बोला सर आप जैसा भी समझिए। ये वॉचमैन थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, ये और पुराना था, इसलिए सर से थोड़ा फ्रैंकली बात कर पा रहा है। सर अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, चले जाओ, वरना मैंने यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं होती हुई देखी। सर ने थोड़ा मुस्कुराया, बोले भाई हो गया ना तो लेके जा, हॉस्पिटल वगैरह आसपास कहीं हो गया, फिर इसको घर पे ही छोड़ देना, रिकॉर्डिंग कर लो, तू जा, चिंता मत कर। वो चले गया। सर ने भी सोचा ठीक है चलो। अब थोड़ा सा भागा दौड़ी हो गई थी, बड़बड़ाहट हो गई थी। सर ने सोचा कि यार कैसा करूँ, थोड़ा सा वॉशरूम जाके आता हूँ। उल्टी थी, उसको उठा रहे थे तो थोड़ा हाथ वाथ में भी लग गया। सर ने बोले वॉशरूम जाके हाथ धो लेता हूँ, फिर अपनी बची हुई क्लास को रिकॉर्ड कर लूंगा, 2 क्लास तो बची हुई है। रात के अब बज रहे थे 1:30। सर निकले हैं, फिर से अपना लाइट्स फाइट सब बंद करके दरवाजे को लगाकर वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम गए हैं, जैसे ही अंदर घुसे हैं, नल चालू किए हाथ धोने के लिए, ऐसे नल की टोटी घुमाए हैं, ठुप से लाइट बंद। बोले अरे ये क्या लाइट इस नल से कनेक्टेड थी, नल के चालू होते से लाइट बंद हो गई। इन्होंने अपना हाथ धोए हैं, हाथ धो के जैसे नल इस बार बंद किए हैं, किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी बाहर से, जैसे बचाओ 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 करके कोई लेडीज यहां से तेजी से भागी। ये बोले कि अरे ये क्या हो सकता है, कौन आ गया यहाँ पर? ऐसा लगता है कि कोई अंदर घुस गया है। वॉचमैन तो कोई है नहीं बाहर। ये जल्दी से बाहर निकले। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोले हैं, वॉशरूम का दरवाजा खोलते से इनका रिकॉर्डिंग का रूम थोड़ा आगे था। रिकॉर्डिंग का रूम का दरवाजा इन्होंने बंद किए हुए थे, चाबी इनके ही पास थी। जैसे ही अपने रिकॉर्डिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखे है ना, क्या पाए हैं?
कि उसको अंदर से कोई ठोक रहा है, बचाओ 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 ऐसा चिल्ला रहा है। ये घबरा गए। ये जब चाबी मेरे पास है, पूरी बिल्डिंग प्रीमाइसेस में मेरे अलावा कोई नहीं है, ये साला अंदर कौन चले गया? मेरे रहते हुए कौन चले गया? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? चाबी यहां है, दूसरी चाबी वाला जो आदमी है वो सर है, वो बड़ा आदमी है, उसका चाबी। ये घबराहट के मारे धीरे धीरे अपने रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़ा। अब अंदर से चिल्लाने की आवाज बंद हो गई थी, लेकिन कोई ठोक ही रहा था। इसने ऐसा सोचा कि यार हो सकता है कोई पहले घुस गया रहा। मुझे महसूस हुआ था कोई दौड़ के आया है, मुझे महसूस हुआ था कि कोई है यहाँ पे, लाइट भी चालू थी। हो सकता है कोई छुपके था, कोई मुसीबत में है। खोल के देखता हूँ, मदद कर देता हूँ, कोई लड़की है। ये जैसी अपनी चाबी डाले रिकॉर्डिंग रूम के लिए, खोले अंदर जैसी खोले और लाइट ऑन किए, पूरे रिकॉर्डिंग रूम में धुआं धुआं फैला हुआ है। और जितना भी इनका सामान था, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, जो भी चीजें थी, कैमरा, माइक, सब उधर पुधर पड़ा हुआ है। पूरा रूम बिखरा हुआ है। चेयर टेबल का सेटअप सब इधर उधर पड़ा हुआ है। इनफैक्ट टेबल टूटा हुआ है। इनका दिमाग खराब हो गया। बोले ये क्या है? घबराते हुए बोलते कौन है यहाँ पे? रूम थोड़ा सा बड़ा था, कोई छुपा हुआ है क्या? जब इधर उधर नजर मार के देखो, कोई दिखाई नहीं दिया। ये देख ही रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दिया है। ये स्मेल आ रही है जलने की, ये धुआं निकल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ढप से पीछे से दरवाजा बंद, रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा ढप से बंद हो गया। ये घबराकर पीछे पलट कर देखे हैं और भागते हुए गए रिकॉर्डिंग रूम के उस दरवाजे की तरफ। मतलब इस रूम के अंदर है यार, ये दरवाजा किसी ने बाहर से बंद किया। भागते हुए गए देखने के लिए, दरवाजा किसने बंद कर दिया। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। तुरंत ये चिल्ला रहे, खोलो, कौन है ये? किस तरह का बेहुदा मजाक है? खोलो प्लीज, बाहर निकालो, यहां पे कुछ जल रहा है। स्मेल आ रही थी ना जलने की, बहुत तेज स्मेल बढ़ने लगी, धुआं बढ़ने लगा। अचानक से कुछ तो टूटने जैसी इनको आवाज आई और पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए? पीछे वो जो टेबल टूटा हुआ था ना, उसमें आग लग गई। वो आग जलने लगी, फैलने लगी। ये घबरा गए, डर के मारे और जोर जोर से, खोलो प्लीज खोलो, मुझे बाहर निकालो, यहाँ पे आग लग गई है, वरना मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इतने में ढंग से किसी ने दरवाजा खोला और ये भगाते हुए भागे। देखे भी नहीं कि किसने दरवाजा खोला, नॉन स्टॉप भागे, सीधे बाहर जाके, गेट के बाहर जाके रुके। और जैसे बाहर जाके रुके, इनको नजर आया कि अरे जिसने गेट खोला वो कोई और नहीं बल्कि ये दूसरा वाला वॉचमैन था, जिसको मदद के लिए इन्होंने बुलाए थे। पहले वॉचमैन की मदद के लिए फोन करके बुलाया था, दूसरा वाला वॉचमैन था जिनको बोला था सर प्लीज यहाँ से चले जाइए। इनके पास आता है, सर क्या हो गया, क्यों इतने डरे हुए हैं? मैं बोल रहा था यहाँ पर मत रुकिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? सर ने पूरी बात इसको बताई और पूरी नजर सर की वहीं पर है, लेकिन वो ऊपर वाले रिकॉर्डिंग रूम की लाइट बंद करके आ गया वॉचमैन। समझ में नहीं आ रहा है आग लगी है कि नहीं, क्या सीन है। ये सारी बातें सुनकर वॉचमैन क्या कहता है, सर कोई आग नहीं लगी ऊपर, वहां से नजर हटाइए, मैं अब भी आया हूं, दरवाजा खोला आपका, अंदर सब कुछ नॉर्मल था। अब क्या बात कर रहे हैं, धुआं फैला हुआ है, स्मेल आ रही है। सर कुछ नहीं है, कोई आग नहीं है, इनफैक्ट मेरे साथ आप चल के देखिए। नहीं एक मिनट, आप मत ही चलिए, आपने जो आज एक्सपीरियंस कर लिया है उस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने यहाँ पे नाइट शिफ्ट का काम छोड़ा। सर बोलते हैं भाई तू बड़ा फिल्मी आदमी है भाई, तू बता भला, डिटेल में बता। साइड में थोड़े बाहर की तरफ एक चाय टपरी भी थी, वहां पर बेंच लगी हुई थी जो कि बंद थी चाय टपरी। ये बेंच में जाकर बैठ गए और सेकंड वाला वॉचमैन जो था सर को बताता है, सर मैं यहाँ पे ना जाने कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, बहुत टाइम से, जब ये आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट था भी नहीं, मैं तब से इस बिल्डिंग की देखभाल करता हूँ। सर बोल रहे बाप रे, तू तो बड़ा पहुंचा आदमी, बता क्या हुआ यहाँ पे, सीन क्या है? ये बताता है सर ये बिल्डिंग में